हरिः ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु योदायक फलचारी। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौ माता की जय, धरती मैया की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप सभी के सभी आचार्यों, सभी संत, आदरणीय संतों, पूज्य आचार्यों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी विप्र वृंद को सादर नमन प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको अखिल ब्रह्मांड 84 लाख योनि को प्रणाम करते हुए प्रसंग चल रहा था नारद बाबा के मुँह का, भगवान के अवतार का हेतु। नारद बाबा प्रसंग पहुंचा था कि नारद बाबा भगवान से कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, अयान भांति नहीं पावोई। भगवान कहे कि अपना रूप तो दूंगा, और नारद बाबा बोल दिए कि जेहि विधि हो या नाथ हित मोरा, अकरहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, वो जल्दी करिए। बाबा भगवान ने कहा कि जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, अकरब सो मैं नहीं आन कछु, मृषान बचन हमार। मेरा वचन मृषा नहीं होगा। कुपथ चाह रुज व्याकुल रोगी, अबैदन देई सुनहु मुनि योगी। भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, यदि रोगी कुपथ्य मांगता है किसी वैद्य से, तो वैद्य कुपथ्य नहीं देता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई शुगर का रोगी हो और डॉक्टर से, वैद्य से बोले कि हमको रसगुल्ला खाने का इजाज़त दे दिया जाए, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में नारद बाबा से कहे, लेकिन नारद बाबा के मति में भ्रम था, समझ नहीं पाए और वहाँ गए जहाँ राजाओं की सभा बैठी हुई थी। नारद हृदय अरूपयति मोरे,
मोहित जियान बरही नहीं भोरे। नारद जी के मन में अभिमान था कि मुझको तो भगवान ने अपना रूप दे दिया है, इसलिए अभिमान में जाकर बैठे हुए थे कि मेरे को छोड़कर किसी और को विश्व मोहिनी वरण नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने उनको कुरूप बना दिया। भगवान ने सोचा कि नारद को कुछ क्षण के लिए, नारद जी को यदि सुंदर बनाता हूँ तो हमेशा के लिए बंदर बन जाएंगे, और यदि बंदर बना देता हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपना दास हैं, अपने सेवक हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि जैसा हित हो वही काम करिए, तो मैं इनका हित ही करूँगा। आहा, अमुनि हित कारण अदीन दयाला, अदीन कुरूपन जाए बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, अदीन कुरूपन जाए बखाना। मुनि के हित के लिए, नारद बाबा के कल्याण के लिए भगवान ने कुरूप बना दिया, बंदर का रूप दे दिया। और नारद बाबा जहाँ बैठे हुए थे वहीं भगवान शंकर जी के दो गण भी बैठे हुए थे, और दोनों गण ब्राह्मण के रूप में वहाँ बैठे हुए थे। और वो शंकर भगवान के संवाददाता थे, सूचना वाहक थे। भगवान शंकर जी ने दो दूतों को नारद बाबा के पीछे छोड़ दिए थे कि जाकर देखो कि नारद क्या क्या कर रहे हैं, और उसका सीधा खबर हम तक पहुंचाओ। दोनों दूत नारद बाबा के पास ही बैठे थे। अतः बैठे अशंभु गान दो, विप्र भेष गति जानन को। वहाँ पर भगवान शंकर जी के दो गण बैठे हुए थे, लेकिन नारद बाबा जब बंदर बन के समाज में गए तो किसी को बंदर नहीं दिख रहे थे, और सबको नारद बाबा के भेष में ही दिख रहे थे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, नारद जानी सब अकीनी प्रणामा। सबको वो रूप बंदर वाला रूप नहीं दिख रहा था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि वो मेरे गण हैं तो उनको तो लीला देखने दीजिए। तो उन गणों को ही वो बंदर के रूप में दिखाई दे रहे थे, और दोनों गण आपस में बात करते और खूब कूट कर रहे थे। अकर नारद भगवान शंकर जी के गण नारद बाबा के बगल में ही बैठे थे, और करही कूटी नारद ही सुनाई, अनेक दीन प्रभु सुंदरताई, अनेक दीन प्रभु सुंदरताई। दोनों आपस में बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि भगवान ने बड़ा बढ़िया रूप दिया है। आहा, रीझाई राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरही हरिजान विशेखी। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जब विश्व मोहिनी आएंगे तो इन्हीं को वर्ण करेगी, क्योंकि ये तो हरि के रूप में लग रहे हैं, कितना सुंदर बाबा लग रहे हैं। और दोनों आपस में कूट कर रहे थे, नारद बाबा को सुना सुना के मजा ले रहे थे, और नारद बाबा सब सुन रहे थे। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, असमुझि न परई मति भ्रमसानी। नारद बाबा के मति भ्रमित था, इसलिए नारद बाबा कुछ समझ नहीं पा रहे थे उनके बात। उतना ही जितना वो उनकी बढ़ाई कर रहे थे, नारद बाबा उतने ही प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन वह स्वरूप, वो लीला कोई देख नहीं रहा था। वो लीला
सो रहस्य काहू नहीं जाना। आहा, नारद जानी सबकी ने प्रणाम। लेकिन जब विश्व मोहिनी आई तो नारद बाबा जिस तरफ बैठे थे, नारद बाबा के ऊपर विश्व मोहिनी का नजर पड़ा। नारद बाबा पूरा चौड़ा होकर बैठे हुए थे कि वो आएगी तुरंत हमारे गले में माला डाल देगी। लेकिन वो विश्व मोहिनी आई है और देखा कि नारद बाबा को बंदर के रूप में देखा। अमर काट बदन अभयंकर देहि, देखत हृदय अक्रोध भाते। मर काट बदन अभयंकर देहि, देखत हृदय अक्रोध भाते। जेहि दिश बैठे नारद फूली, अशोदिखते ही अशोदिशितेन अबिलो की भूली। जिस लाइन में, जिस कतार में, पंक्ति में नारद बाबा बैठे हुए थे, एक बार जब बंदर के रूप में देखी तो उसको हृदय में क्रोध आ गया। और क्रोध आ गया तो फिर दोबारा उस पंक्ति में दोबारा देखा तक नहीं जाने का। और माला डालने की तो बात दूर रही। अपुनि पुनि मुनि उच्च कहीं अकुलाही, अपुनि पुनि मुनि उच्च कहीं अकुलाही। बार बार नारद बाबा उचक रहे थे, कुला रहे थे कि हमारे पास आएगी, वरमाला डालेगी, लेकिन वो उधर आई नहीं। मन ही मन हर गण मुस्काही। और मन ही मन भगवान शिव के गण मुस्कुरा रहे थे। और भगवान शिव के गण ने जब शिव जी से कहा कि जिस तरफ नारद बाबा बैठे उधर तो विश्व मोहिनी भगवान की माया देख तक नहीं रही है, उसी दिन भगवान शंकर जी ने फैसला ले लिया क्या कि मैं भी भगवान का बंदर बनूंगा, कि भगवान की माया हमारे तक तरफ देखेगी नहीं, इसलिए मैं भगवान का बंदर ही बनूंगा। और वही रुद्र 11वां रुद्र के रूप में शंकर भगवान हनुमान जी बनकर आए। राम जी के काज लागी अधर्व अवतार, हम बानर बनबो। राम जी के काज लागी बनबय लेहबय अवतार, अब हम बानर बनबो। गिरिजा सम्हार परिवार, अब हम बानर बनबो। गिरिजा सम्हार परिवार, अब हम बानर बनबो। बाबा तुलसी पीठाधीश्वर महाराज का ये पद है, उसको मैं थोड़ा स्मरण किया। और नारद बाबा के तरफ विश्व मोहिनी देखा तक नहीं। उसी समय भगवान वहाँ आते हैं, राजकुमार के भेष में भगवान श्री हरि आ गए और विश्व मोहिनी भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान के गले में जय माला डाल दी। आहा, दुलहीन ले गए अलक्ष निवासा, अनिप समाज सब भयऊ निराशा। और भगवान विश्व मोहिनी को रथ पर चढ़ाकर चले गए। और सब जो राजा बैठे हुए थे वो सब अत्यंत निराश हो गए। और नारद बाबा क्या हुआ कि मोह विवश मुनि मन अति नाठी। अच्छा,
जिस तरह से कोई सामान किसी का भूल जाता है और वो घूम घूम कर खोजते रहता है, कभी इधर कभी उधर, वही दशा नारद बाबा की हुई। नारद बाबा अत्यंत व्याकुल हो गए और भगवान शंभु के गण वहीं बैठे हुए नारद बाबा को कहते हैं, शंभु गण बोले मुँह सुकाई, निज मुख मुकुर भी लोकाहु जाई। शंभु के गण पूछते कि बाबा विवाह हुआ? बाबा ने कहा कि कुछ बाबा बोल नहीं रहे हैं। दूसरे ने कहा कि जाकर अपना मुंह देख लो थोड़ा जल में, तब विवाह करने आना। नारद बाबा ने कहा कि ये सब क्या बोल रहा है, अभी तक तो हमारा तारीफ कर रहा था कि बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर। तो ऐनक वैनक तो था नहीं वहाँ बाबा के पास। जाके जल में अपना रूप देखते हैं तो बंदर का रूप दिखाई दिया। नारद बाबा अत्यंत गुस्सा हुए और दोनों भगवान शिव के गण को श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। इसके बाद नारद बाबा दोबारा अपना रूप देखते हैं तो नारद के रूप में ही अपने को पाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं कि भगवान हरि ने हमारे साथ छल कर दिया। भले हमको सुंदर नहीं बनाए, जो रूप था नारद का वही हमारा रूप रहने देते, लेकिन हमको बंदर क्यों बनाए। फरक तयधर अक्रोध भाते ही, असपदि चले कम लापति ते ही, असपदि चले कम लापति ते ही। एकदम गुस्से में बाबा का अधर फड़फड़ा रहा है, आंखें लाल लाल है, शरीर कांप रहा है और तुरंत चल दिए कहाँ, कमलापति भगवान विष्णु के पास चल दिए और जा रहे हैं नारद बाबा, तली के बीच में ही भगवान मिल गए। अब नारद बाबा जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देहाऊं श्राप के अमरी हाऊं जाई, अजगत मोर उपहास कराई। या तो मैं जाकर उनको श्राप दूंगा या जाकर वहीं पर मैं आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन आज उनको मैं बता कर ही रहूँगा। लेकिन भगवान नारद बाबा जा रहे थे, भगवान ने सोचा कि नारद बाबा को इतना तकलीफ क्यों दें, इसलिए भगवान प्रकट हो गए रास्ते में और रास्ते में प्रकट हो गए तो मगमाहू मिले दानु जारी, असंगरमा सोई राजकुमारी। भगवान जब आए तो साथ में लक्ष्मी जी थी और विश्व मोहिनी जी भी थी, दोनों लोग साथ में थे, भगवान की माया भी थी। नारद बाबा देखते अत्यंत क्रोधित हो गए, अत्यंत क्रोध में होकर कहे कि पर संपदा असकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईरिसा कपट विषेखी। दूसरे की संपत्ति, दूसरे की भलाई, दूसरे की खुशी आप नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम कपटी हो, ईर्ष्यालु हो। नारद बाबा बिगड़ पड़े भगवान के ऊपर और कहते हैं नारद बाबा कि मथता सिंधु रुद्र ही बौराए हूँ, असुरन प्रेरी विषपान कराए हूँ। जब समुद्र का मंथन हो रहा था उस समय भी आप धोखाधड़ी किए थे, शंकर भगवान को विष पिला दिया, देवताओं से कहकर शंकर भगवान को आप विष पिला दिए। आपकी चाल मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार तुम बचने वाले नहीं हो क्योंकि बढ़िया घर तुमने उता दे दिए हो। नारद बाबा कहते हैं कि असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चार। शंकर भगवान को विष पिला दिया, असुरों को विष पिला दिया। क्या वो मेहनत नहीं किए थे? अपने आप
लक्ष्मी जी को ले लिए, कौस्तुभ मणि ले लिए, पंचजन्य शंख, जो जो चीज अच्छा था, सदा से आप कपटी हो। अस्वार्थ साधक तुम, असदा कपट व्यवहार। आप साधक स्वार्थी हो और हमेशा कपटी व्यवहार है तुम्हारा। और बिगड़ पड़े नारद बाबा, कहते हैं कि परमा स्वतंत्र न असर पर कोई, अजो भावई मन अकरई सोई। जो आपके मन में भाता है वह करते हो, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई है नहीं, सर्वेश्वर हो, इसलिए जो मन में आता है वो करते हो। अब भले ही मंद आमंदे हूँ भल करही। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो, लेकिन आपके मन में थोड़ा भी मलाल नहीं रहता है। आहा, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस बार मैं आपको जवाब देकर रहूँगा। बढ़िया घरे न्योता दे दिए हो, हमारे पल्ले पड़े हो, तो इस बार मैं आपको बता के ही मानूंगा। नारद बाबा बोलने लगे, अत्यंत गुस्सा हो गए कि अपने दो दो लेकर घूम रहे हो, और मैं एक पत्नी हमको चाहिए था, हमको घर बसाने का मन किया था, लेकिन मेरे साथ आपने छल किया, आपने हमारे साथ छल किया, तो लो मैं अब श्राप दूंगा। नारद बाबा कहते हैं, नारद बाबा कहते हैं कि जेहि बंचे मोहि अजवन धरि देहा, अबंचे मोहि अजवन धरि देहा, असो अबंचे मोहि जवन धरि देहि, असूत न धरऊ श्राप ममयेहि। जो रूप पकड़कर, राजा का रूप धारण करके हमको जो ठगे हो, जिस रूप में, वही रूप आपको स्वीकारना होगा, वही रूप में आपको आना होगा। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हो बाबा, कि श्राप दे रहे हो, आप तो आशीर्वाद दे रहे हो, मैं राजा का पुत्र बनकर आऊँगा, वह इससे बढ़िया क्या है। नारद बाबा कहे कि लगता फिर गड़बड़, श्राप नहीं आशीर्वाद हो गया। तब कहते हैं नारद बाबा कि ममायापमान ममायापकार अकीनि तुम भारी, अकपि आकृति तुम कीनी हमारी, अकरिहहि कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बनाया, तो बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे, बंदर के पास आपको जाना होगा। भगवान ने कहा बड़ा बढ़िया आशीर्वाद दे दिए बाबा, कि बंदर, इंसान पर आजकल भरोसा नहीं है, इंसान कब दगा दे देगा, धोखा दे देगा। आप जिंदगी भर वोट दो, लेकिन तुम्हारे पीठ में खंजर डाल कर छोड़ देगा, और बड़ी बड़ी सत्यवादी बातें करेगा। ऐसे इंसान से बढ़िया तो वो बंदर हैं, जो बंदर भी हमारी सहायता करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दिए। बाबा ने कहा लगता है फिर गड़बड़ी हो गई। फिर बाबा ने कहा, नारद बाबा ने कि इस बार ऐसा श्राप दूंगा, आपको जरूर दूंगा। और कहते हैं बाबा कहते हैं कि जेहि ममायापकार अकीनि तुम भारी, अनारी मोह तुम होहि दुखारी, नारी बिरह तुम होहि दुखारी,
बाबा कहते कि मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी विरह दुख हो दुखारी। नारी के लिए आप भी वियोग में रोओगे, तड़पोगे। भगवान ने कहा कि नारी होगी तभी तो उसका वियोग होगा प्रभु। चलिए आप आशीर्वाद भी दे दिए कि हमारा विवाह तो कम से कम हो जाएगा, इसलिए तो नारी से विछुड़न होगा, तो नारी के विरह में हम तड़पेंगे। आप तो आशीर्वाद दे दिए। नारद बाबा फिर कहे कि फिर गड़बड़ हो गया। तब तक भगवान ने सोचा कि अब बाबा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब आनंद तो भगवान को आ गया और भगवान ने अपना वो माया का रूप, माया को हटाया। अजब ही माया अदूर निवारी, अनहित रमान राजकुमारी। जब भगवान ने माया हटाई तो न वहाँ रमा थी और न राजकुमारी थी। नारद बाबा देखे, सोचे कि ये तो भगवान की माया थी। भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहे कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पाहि माम करके गिर गए और कहे कि प्रभु हमको बचा लो, हमसे गलती हो गया। भगवान ने कहा कोई गलती नहीं हुआ, ये मेरा ही इच्छा था। नारद बाबा कहते हैं कि मृषा हो ही मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद बाबा ने कहा कि ये मेरा श्राप मृषा हो जाए, झूठ हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा कि ये मेरा ही इच्छा था, मेरी इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। नारद जी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारद बाबा ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा थी, लेकिन मैं तो आपको बहुत कुछ अनाप शनाप बका है, इसलिए हे प्रभु वो तो हम पर पाप लग गया। भगवान को गुरु के प्रति अनाप शनाप बकने पर पाप लग जाता है, इसलिए हे प्रभु उस पाप से मुक्ति हमको कैसे मिलेगा। मैं दूर बचन कहा बहु तेरे, अकेही विधि मिट ही पाप प्रभु मोरे। हे प्रभु, किस तरह से हमारा पाप ये दुख मिटेगा। जो आपको मैंने दुर्वचन कहा, भगवान ने कहा कि आपने सबसे पहले शंकर भगवान की बात नहीं मानी थी। यदि भगवान शंकर की बात आप मान लिए होते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। आहा, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, यह प्रतीति अतजहूँ जानि भोरे। भगवान ने कहा कि भगवान शंकर के समान, विष्णु जी ने कहा कि शंकर जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी कभी ऐसा मत करना, विश्वास मत करना, भूल कर भी विश्वास मत करना, क्योंकि शंकर भगवान हमारे सबसे बड़े प्रिय हैं। अजपहूँ जाई अशंकर सतनामा, अहोई हृदय तुरत विश्रामा। जाकर भगवान शंकर के सतनाम का जाप करो, आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। नारद बाबा को कहते हैं भगवान कि जापर कृपान अकरहि पुरारी, असो न पाव मुनि अभगति हमारी। जापर कृपान अकरहि पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। नारद बाबा अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ से चले हैं। शंकर भगवान के दोनों गण भागते हुए आए और नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, हम लोग तो भगवान शंकर के गण हैं, हम लोगों से गलती हो गई, आप श्राप हमारा हटा दीजिए। नारद बाबा ने कहा कि जो मैं कह देता हूँ वो होता है।
हमारा बात कभी रद्द नहीं होता, लेकिन लोग कुछ संशोधन कर देता हूँ। तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन अत्यंत प्रतापशाली, अत्यंत बलवान, तो तुमको मारने के लिए भगवान आएंगे। जिस दिन इस संसार पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे, तो तुमको मारने के लिए भगवान को यहाँ आना होगा। तुम्हारा उद्धार करेंगे भगवान खुद आकर। और नारद बाबा के इस श्राप के कारण एक बार भगवान को नर रूप में आना पड़ा, और वो जो शंकर भगवान के जो दो गण थे वो राक्षस बने। आगे की कथा मनुष्य रूपा प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा, निवेदन करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्रीरंग, अपद सरोजयन पायनि भगति सदा सतसंग। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। प्रेम से बोली